बिजनौर के सोहरा में अवध शुगर मिल में हादसे के कारण एक मजदूर की जान चली गई। गत माह पूर्व भी स्थानीय शुगर मिल में एक मजदूर की हादसे में जान गई थी। आज फिर यहां हुए एक और हादसे ने अस्थायी मजदूर की जान ले ली। मजदूर की मौत करंट से होना बताया जा रहा है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राप्त समाचार के अनुसार दिनेश उम्र करीबन 40 वर्ष, पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम सुमाल खेड़ी एक ठेकेदार के नेतृत्व में शुगर मिल में अस्थायी मजदूर के रूप में काम कर रहा था। तभी अचानक मशीनरी में करंट आ जाने से दिनेश पूरी तरह से झुलस गया, जिसको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दिनेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। डॉक्टर साहब, अभी एक शुगर मिल से कर्मचारी आपके यहाँ लाया गया था, क्या मामला पूरा? एक कर्मचारी दिनेश कुमार सन ऑफ कृपाल सिंह रहने वाले सुमाल खेड़ी थे, जो शुगर मिल में काम करते थे। यहाँ पर मृत अवस्था में लाए गए। इनको संभवतः करंट लगने से जिनकी मृत्यु हो गई। क्या उम्र रही होगी? उम्र इनकी लगभग 45 साल। इनको थाने में हमने पीआई भेज दी गई है और पुलिस द्वारा सील करके पोस्टमार्टम हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर मृतक दिनेश कुमार को भेज दिया गया। धन्यवाद। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संजीव वर्मा की रिपोर्ट, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के थाना तिकोनिया की ग्राम पंचायत गंगानगर का इलाका बाढ़ से प्रभावित है। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ आ जाने की वजह से उनकी हजारों एकड़ धान की फसल नष्ट हो गई। न तो उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता पहुंची और न ही कोई मदद का आश्वासन। बताते चलें कि गंगानगर ग्रामीणों के घरों के करीब मुहाना नदी का बंधा टूट गया है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि इस बंधा बनाने के लिए प्रशासन द्वारा कोई सहायता नहीं मिली। समस्या को देखते हुए किसानों व ग्रामीणों द्वारा अपने आप बंधा बनाने का कार्य किया गया था। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है खाली बोरी भी बरामद नहीं मिल पाई। प्रशासन से कोई सहायता नहीं। हमारे संवाददाता गुरदेव सिंह ने पीड़ित ग्रामीणों से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? मलूट सिंह। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कह रहे हैं, सरकार कोई नहीं कर रही हमारा। अच्छा, यहाँ पे आपके कोई सांसद, कोई विधायक या कोई नहीं आया? अजय मिश्रा टैनी जी आपके यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने आपका कोई हाल चाल लिया? अभी नहीं लिया। आपका क्या कहना चाहते हैं? जो सिंह यहाँ पे सुशांत पटेल जी आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने आके यहाँ का जायजा लिया? वो तो हमारे घर में आए थे, बोले फिर आएंगे नदी देखेंगे। अच्छा, उन्होंने भी कोई सहायता आपको आर्थिक नहीं दिया है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं भाई जी? आपका क्या नाम है? हरविंदर सिंह। ये जो बोरी पड़ी है मिट्टी के भर के रखी है, खुद ही भर के आपने रखा है? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं मिल रही। आपकी कितनी जमीन यही लगे? यहाँ पे अपना कितना धान बर्बाद हो चुका है? हमारे यहाँ 2 एकड़ बहुत, सबका धान खराब हो गया। जी। 20 एकड़, किसी का 30 एकड़ है, सबका खराब हो गया। सबका बर्बाद हो चुका बर्बाद हो है। गया। आपका भी यही है? भाई साहब, ऐसा है, मुझे सरकार से एक शिकवा है जी, कि जैसे हमारे यहाँ पड़ोस में नेपाल है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। यहाँ हमारा पड़ोसी नेपाल देश है, छोटा सा देश है, जितना लखीमपुर होगा शायद इतना ही उसका क्षेत्रफल है। जी जी। वो एक सब उन्होंने अपनी नदियाँ पक्की बांध रखी हैं, हमारे भारत की तरफ उन्होंने मुख कर रखा है। जी जी। मेरा सरकार से यही अपील है मेरी कि आप भी इस नदियों को बांध के यहाँ पर जी, और इस नदियों को पक्का कर दें और उसे बाढ़ मुक्त कर दें इसको। लेकिन यहाँ हमारे तो ये हाल है, यहाँ बाढ़ आती है तो यहाँ बेचारे लोग पानी में भी डूबते हैं। जी। अभी हमारे यहाँ गौड़ी में एक लड़के की डूब के मृत्यु भी हुई इस पानी में। जी जी। और उसके बाद यहाँ से काफी यातायात बंद हो जाता है। रननगर का मार्ग जो है दोनों तरफ से बंद हो जाता है। बनबीरपुर जाने वाला रास्ता भी गंगानगर जाने वाला। मेरा सरकार से ये है कि आप तो, हमारा हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है जी, बिल्कुल। उसके लिए नदियाँ कुछ भी नहीं है जी। हम चाहते हैं कि ये नदियों को पक्का करके इसका कुछ बांध बना के इसको बाढ़ मुक्त कर दे। जैसे हमारे सांसद जी कह रहे हैं आज जी। एक बार उसने एक बयान भी दिया था जी कि हमारा क्षेत्र बाढ़ मुक्त है जी। मैं उससे सुना था हमने। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब यहाँ आइए, देखिए कहाँ बाढ़ मुक्त है जी। हमारे रननगर का करीब गंगानगर का मिला के 300 हेक्टेयर लमसम जी धान जी किसानों का नुकसान हुआ है, बर्बाद हो, और गन्ने का भी जी नुकसान हुआ है, कटान भी है। हमारे इधर सामने देखिए, कैमरे से देखिए आप, यहाँ से करीब 100-200 मीटर दूर होगी जी, वहाँ कटान भी हो रही है जी। जैसे यहाँ सूरत नगर है सामने, रननगर का कस्बा है जी, वहाँ सब कटान हो रही है जी। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि किसान
जब वोट तो बहुत हमारा अमूल्य है, जी जी, हम मत किसी को भी दे सकते जी हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, जी, मैं उसका कार्यकर्ता भी हूँ जी गंगानगर का। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम होशियार सिंह है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। मेरी सरकार से जोगी जी भी अगर ये कहीं वीडियो देखें जी, तो वो भी इस क्षेत्र को आपकी बढ़िया बना। आपका ये संदेश जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू। पंडित, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बाबूराम जी त्रिवेदी, जी पंडित हूँ। जी और मेरे क्षेत्र में मेरे गंगानगर, रननगर जी और बंदीपुर, दाराबोजी, मुजहा, रामनगर, जी बरसोला, जी इन क्षेत्रों में इतना पानी आता है जिसको कहने की कोई बात नहीं। मोदी जी, योगी जी हमारे पैसा भेजते हैं और हमारे बड़े बड़े पेट वाले जो हैं हमारे क्षेत्र में या हमारे कहीं क्षेत्र में आते अधिकारी हैं और जी। रहते हैं, उनके इतने पेट अधम हो गए हैं जिनको कहने की जगह नहीं, पैसा रखने की जगह नहीं है। जी। और हमारा क्षेत्र इस तरीके से डूब रहा है जैसे मेढक पानी में डूबती है, जी कछुआ डूबता है। इस तरीके से हमारा क्षेत्र सरदार भाइयों, देशियों भाइयों सब मर रहे हैं। हमारे घर में एक दाना खाने को नहीं है, हमको पैसा नहीं मिलता है। हमारा जो आधार कार्ड में वो पैसा मिलता है, राशन कार्ड में वो भी लोगों ने बड़े बड़े पेट वाले कटवा दिया है। इसको हम क्या रोएं अपनी गवर्नमेंट के आगे, जो हमारी गवर्नमेंट उधर से भेजती इधर सब खा जाते हैं। अगर पैसा डायरेक्ट भेजे हमारे किसान भाइयों के हाथों से तो वो कुछ हमारा काम बने। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में देखो कितने ही पानी से डूबे हुए हैं, 5-5, 3-3 फुट, 2-2 फुट पानी चढ़ा हुआ है, पानी से पीड़ित हैं। और आगे मैं क्या कहूँ, अगर मेरे सामने योगी जी, मोदी जी आ जाते तो मैं उनसे बयान करता। अगर योगी जी और मोदी जी कह देते तो पाकिस्तान पे गोली चला देता। और मैं अब क्या कहूँ, मैं बुढ़ा पड़ गया, 75 साल की मेरी उम्र है, तब भी मैं इतनी मदद करता हूँ। किसी भैया ने मेरे बोरी से कहा था, निशान सिंह का लड़का लाडी, 1 बोरी 2 बोरी तुम्हारी, तो मेरे पास बोरी नहीं खत्म हो गई थी, मैं किसी से मांग करके 8-9 बोरी लेके आया हूँ इस दर पे। तो क्या कहूँ, ये बोरी भी आपको नहीं मिल रही प्रशासन की तरफ से। TV1 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर। TV1 इंडिया न्यूज के लिए गुरदेव सिंह की रिपोर्ट, तिकोनिया, लखीमपुर खीरी। खबर अलीगढ़ की तहसील अतरौली से है, जहां पर ग्राम रायपुर दलपतपुर में एक लड़के को गैस सिलेंडर का लालच देकर किडनैप किया। पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल देखने को। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना अतरौली के ग्राम रायपुर दलपतपुर के प्रशांत पुत्र पंकज, जिसकी उम्र करीबन 14 साल बताई जा रही है, प्रशांत जो कि सड़क पर अपने घर के सामने खड़ा था, तभी एक चोर बाइक पर आया और प्रशांत से 2 गैस सिलेंडर मांगे कि तुम्हारे पिताजी ने बोले सिलेंडर घर पर जाकर प्रशांत से ले लेना। बच्चे से सिलेंडर और बाइक पर छुड़वाने को कहा, साथ में पैसे देने को भी कहा। बच्चे ने मना किया तो उसने कहा कि हम आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसी प्रकार बच्चे को बहला फुसला कर बाइक से किडनैप करके अतरौली की तरफ लेकर भाग खड़ा हुआ, जिसकी सूचना घर वालों ने 112 पर कॉल करके दी। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई, जिससे अतरौली थाना प्रभारी प्रशांत सिंह ने मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली और पूरे कस्बे में हाई अलर्ट जारी कर दिया। जिसके बाद चोरों ने अपने पीछे लगी पुलिस को देखकर घबरा गए और बच्चे को काजिमाबाद के पास एक जंगल में छोड़कर फरार हो गए। अतरौली पुलिस ने अपनी जान को खतरे में डालकर बच्चे की जान बचाई। वहीं बच्चे के परिजनों ने पुलिस महकमे का शुक्रिया अदा किया है। आज तो उठा के ले गए थे आपको? वो हमारे घर से ले गए थे कि तेरे पापा को मैं जानता हूँ, सिलेंडर ले गए थे कि सिलेंडर भरवाने चलने अभी आते हैं जी। मैंने कहा था जल्दी आएंगे, खेत पे काम चल रहा है। वो बोला कि ठीक है। फिर पहले वो वहाँ गया छर्राडे, फिर उसके बाद वहाँ क्या कहते हैं रोदा वाली रोड पे होके गया, काली नदी उस पार जो पेट्रोल पंप है वहाँ से तुरंत मुड़का रहा है। इधर की साइड में पेड़ थे कि यहाँ पे मेरा दोस्त है, उसको रुपये देने हैं जी। तो पुलिस की तुम्हारे पीछे पड़ी थी, उसके बाद छोड़ा आपको? चेकिंग हो रही थी वहाँ, तो वो यूँ करके मुड़का के दे गया था। पुलिस को देख के फिर आपको छोड़ा कहाँ पर? काजिमाबाद में काजिमाबाद से लाए। पुलिस को देख के छोड़ के भागा है वो आपको? आप उसे जानते हो क्या? शक्ल देखी थी और वो सब बात बता रहा था कि मैं तेरे पापा को जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो पापा को बता रहा था। पूरे में मैटर हुआ है, क्या हुआ है सर? इसका ये बच्चा अपनी दुकान से, पापा थे नहीं जी, बच्ची इसकी बहन थी, तो बहन से कहा है कि सिलेंडर दे दो, तो बहन ने मना कर दिया। तब तक ये बच्चा आ गया है, इस बच्चे को लेके और 2 सिलेंडर हैं। फिर तेरे पापा ने कहा है कि पैसे दे दिए तेरे सिलेंडर, तुझे हम सिलेंडर देंगे।
तो इस लालच में ये बच्चा उसके साथ चला गया। बच्चा 2.5-3 घंटा घूम रहा है। उसके बाद 112 नंबर पर कॉल किया, हम लोग पहुँचे, CO साहब पहुँचे, इंस्पेक्टर साहब पहुँचे, सारा फोर्स पहुँचा है। उसके बाद हम लोग चेकिंग कर रहे, चेकिंग करते हुए आ रहे, तब तक उसको मालूम पड़ा कि पुलिस ने हमें पकड़ दिया। उससे बच्चे को काजीबाबाद में छोड़ के भाग गया। सर ये 2 घंटे में सराहनीय कार्य कराया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? CO साहब ने 2 घंटे में बच्चे को रिसीव करा लिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए हरिओम शर्मा की रिपोर्ट, अतरौली, अलीगढ़। खबर इटावा के थाना बसरेहर के अंतर्गत ग्राम नगला छती की है, जहां पर निवासी रवि चौहान, जो कि भारतीय थल सेना में सेवारत, उन्होंने एक प्लाट लिया था। उस प्लाट की अस्थायी नींव उन्होंने प्लाट खरीदने के बाद ही भरवा दी और प्लाट का निर्माण करवाना चाह रहे थे। छुट्टी पर आए थे। इसी निर्माण में कुछ लोग अवरोध उत्पन्न करे। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी इटावा से न्याय की गुहार लगाई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, इटावा, उत्तर प्रदेश।